शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पाकुड़ परिसदन भवन में एक प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि संथाल परगना के आदिवासियों की संस्कृति खतरे में है। यदि राज्य और केंद्र सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो आने वाले दिनों में संथाल परगना बांग्लादेश बन जाएगा। इसके साथ ही कहा कि संथाल परगना में कोरोना मरीजों का इलाज सही से नहीं किया जा रहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशी इन दिनों संथाल परगना की आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर उनका धर्म परिवर्तन करने में जुटा हुआ है, जिसके चलते आदिवासियों की संख्या 27% से हटकर 26% हो गई है। सांसद ने कहा कि वर्तमान में झारखंड में इसी संस्कृति की सरकार है, इसे विशेष ध्यान देना चाहिए। सांसद ने कहा कि इस मुद्दे को कई बार उठाया गया है और इस बार सदन में उठाया जाएगा। जाल में फंसा रहे और उससे वो शादी कर ले रहे और शादी के नाम पर वो यहाँ बस रहे हैं और बसने के बाद वो उसके पूरे कल्चर पर अटैक कर रहे हैं, आदिवासी कल्चर पर। क्योंकि मुसलमान यदि आदिवासी महिलाओं के साथ शादी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका धर्म परिवर्तन हो रहा होगा। आदिवासी को आदिवासी हम इसलिए कहते हैं कि उनका एक अलग रहन है, ऐसे यदि होगा तो संथाल परगना में ही उसका सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है। संथाल परगना में असर ये पड़ेगा कि यहाँ 3 लोकसभा की सीट है, जिसमें 2 रिजर्व है और 1 जनरल है। उसमें से 2 जनरल हो जाएगा और 1 रिजर्व होगा। एक आदिवासी की लोकसभा की सीट और पूरे झारखंड में आदिवासियों की 3 विधानसभा की सीट खत्म हो जाने वाली है, क्योंकि उनकी जनसंख्या जो है कम हो रही है। तो जनसंख्या कम हो रही है ऐसा नहीं है, वो मुसलमानों के साथ आदिवासी लड़कियों की जो शादी हो रही है उस कारण से उनकी जनसंख्या कम हो रही है। तो इसीलिए मेरा आप सबों के माध्यम से राज्य सरकार से और केंद्र सरकार दोनों से आग्रह है, राज्य सरकार से खासकर ज़्यादा क्योंकि वो सरकार में और इसी आदिवासी संस्कृति के कारण है, कि जो भी आदिवासी लड़कियां मुसलमानों के साथ शादी कर लेती उनको जो है आदिवासी का कोई स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर गोड्डा सांसद ने कहा कि संथाल परगना में कोरोना मरीजों का इलाज सही ढंग से नहीं हो रहा है। उन्हें समय पर ना तो ऑक्सीजन और न ही दवा मुहैया कराई जा रही है। सांसद ने कहा कि संथाल परगना के गोड्डा, दुमका, पाकुड़, देवघर जिले में करोड़ों रुपए DMFT फंड में है और इसे खर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष PM केयर फंड झारखंड को मुहैया कराया गया था, सरकार ने उपयोग नहीं किया। हॉस्पिटल में बेड की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है, जो इंजेक्शन चाहिए उसकी कमी है और वो उस स्थिति में है जहाँ की पैसे DMFT फंड का पैसा पाकुड़ में काफ़ी है, या संथाल परगना में आप कहिए कि DMFT फंड का या कोल इंडिया का पैसा बहुत है, कोल इंडिया सपोर्ट करने को तैयार है। और आज का समय राजनीति का नहीं है। मैंने कल भी कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा था, केंद्र सरकार राज्य सरकार को सभी मदद देने को तैयार है, चाहे वो ऑक्सीजन का सवाल हो, चाहे वो इंजेक्शन का सवाल हो, चाहे वो फेविफ्लू दवाई का सवाल हो या वेंटिलेटर का सवाल हो। PM केयर फंड के द्वारा जो पिछले साल सितंबर अक्टूबर में वेंटिलेटर भेजे गए, प्रत्येक जगह भेजे गए, वो आज तक सरकार यूज़ नहीं कर पाई। और एक सोचनीय विषय है कि झारखंड सरकार को ये यूज़ करना चाहिए। मुझे पाकुड़ के बारे में तो बहुत अंदाज़ा नहीं, लेकिन मुझे अपने ज़िले के बारे में अंदाज़ा है कि गोड्डा में 7 वेंटिलेटर और देवघर में 11 वेंटिलेटर आकर वो सड़ रहे हैं और सरकार ने आज तक उसका यूज़ नहीं। दूसरा, कोविड केयर सेंटर में जगह जगह पर ब्लॉक्स 30-30 बेड के अस्पताल बनाए हुए, उसका भी हम लोग उपयोग नहीं कर पाए। चौथा, जो प्राइवेट, कल जो बातें कही कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो है बेड आरक्षित होने चाहिए, सुरक्षित होने चाहिए, उनका तय होना चाहिए, ये काम सरकार को पहले करना चाहिए था। सांसद ने कहा कि कोरोना के समय में हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। सांसद ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से वार्ता हुई है और झारखंड को हर सुविधा देने के लिए तैयार किया गया है, लेकिन राज्य सरकार राज्य के 12 सांसदों को विश्वास में ले सभी सुविधाएं केंद्र से मुहैया कराई जाए। Every welcome you've never known
Welcome to a journey you've never imagined. Welcome to Arabia, Saudi. 2 गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना। आइए समझाते हैं। देखिए 2 गड्ढा बनाइए। पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ क्या समझे? शौचालय 2 गड्ढों वाला ही बनवाना।